Hi friends, welcome back to our beautiful channel Physics Coach. My name is Ankit. Today we will learn a magnetic dipole moment. That is very important topic. काफ़ी बच्चों को confusion रहता है इस टॉपिक में. तो बच्चों dipole moment, dipole से क्या समझते हैं आप लोग? What do you mean by dipole? So dipole means जिसके दो पोल हो. आप लोगों ने समझा होगा केमिस्ट्री या फिर जहाँ पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा HCl मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डायपोल क्रिएट करूँ मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा डिस्टेंस कर दीजिए. डायपोल का मीन्स क्या होता है? डायपोल मोमेंट तो बात की बात करेंगे. डायपोल मीन्स दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल. यहाँ पॉजिटिव पोल आ गया, दिस इज नेगेटिव पोल. मैग्नेटिज्म में यही चीज़, पॉजिटिव को बोलते हैं नॉर्थ पोल, दैट इज साउथ पोल. ठीक है, समझ आ गया. अब ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये कब डायपोल, इनका डायपोल मूवमेंट कब होगा? डायपोल मूवमेंट कब होगा? जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा. डायपोल मूवमेंट मतलब इनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया. कब चार्ज क्रिएट होगा? जब इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा. ये केमिस्ट्री के बच्चे अच्छे से जानते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. आई एम नॉट गोइंग टू इन डीप रिगार्डिंग दिस टॉपिक, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि डायपोल का मतलब क्या होता है. इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दैट इज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज मान लीजिए 12. दो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को आपने सेपरेट कर दिया विद सर्टेन डिस्टेंस d और 12 जो भी आप मानते हैं, तो आपने पढ़ा होगा उसका डायपोल मूवमेंट. इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट क्या होता था? चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी है उनके बीच में, ये होता था. ठीक है. इन द सिमिलर वे हमारे जो मैग्नेटिज्म है उसमें भी क्या रहता है? आपका डायपोल होता है. ठीक है. अब उसको निकालते कैसे हैं? वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल अंडरस्टैंड ये डायपोल चीज़ आई कहाँ से. ठीक है. इसको समझने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. लेट अस सपोज दिस इज द सर्कुलर लूप. इसको कट कर दीजिए और यहाँ से बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया और करंट आई फ्लो कर रहा है. ठीक है. दिस करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस वे, दिस इज सेंटर O. अब देखिए ध्यान से, ये जो लूप आपको ऐसा दिख रहा है ये ऐसे नहीं है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है. ठीक है. करंट इज फ्लोइंग इन दिस मैनर, क्लॉकवाइज करंट फ्लो. देखो बोर्ड पे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये लूप ऐसे नहीं है, इसको आप ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे रखा हुआ है. लूप में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज. ठीक है, क्लॉकवाइज. इतना समझ आया? तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, जस्ट टेल मी, अगर मैं इधर खड़ा हूँ, इफ़ आई एम स्टैंडिंग हेयर, यहाँ खड़ा हूँ. ठीक है. मुझे इस लूप में बताइए करंट कैसे दिख रहा है? क्लॉकवाइज. क्लियर? अ पर्सन स्टैंडिंग अपोजिट टू मी, उसे कहाँ लगेगा? कैसा लगेगा? मुझे कैसा लग रहा है करंट? इट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज. अ पर्सन स्टैंडिंग अपोजिट टू मी हेयर, ऐसे खड़ा है, एक इंसान ऐसे खड़ा है, उसे क्या लगेगा? भैया करंट ऐसे ना फ्लो करके क्लॉकवाइज मूव नहीं कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? इट इज़ मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर. ठीक है. अब दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह. यस, बोथ आर करेक्ट. एक इंसान जो यहाँ से खड़ा है उसके ऑब्जर्वेशन ये है, ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है. अब इमेजिन करिए कि जो इंसान यहाँ खड़ा है उसको ऐसा लगेगा करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. ठीक है. बोथ आर करेक्ट. तो याद रखिए कि ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है इस लूप में, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है और एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, तो वहाँ से हमारे क्या बनते हैं? डायपोल्स बनते हैं. दो डायपोल्स क्रिएट हो जाते हैं. कैसे? देखो लूप एक ही है, ये लूप एक ही है, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके. क्लॉकवाइज मेरे को लग रहा है, एक पर्सन है उसको क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो क्लॉकवाइज जो करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये करंट कैसे, मैंने बताया था क्लॉकवाइज में कहाँ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड. कैसे होता है?
हाउ इज इट इनसाइड एंड आउटसाइड। देखो यहाँ से मैं इसको लूप को लेगा, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे गया, फिर करंट ऐसे गया, ये क्या बन रहा है, इसको मिला दूँ तो ध्यान से देखना, ये करंट ऐसे गया और फिर करंट ऐसे जा रहा है। कुछ कुछ दिखा आपको? यहाँ से देखेंगे तो यहाँ क्या बन रहा है, साउथ पोल, यहाँ से क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल। तो करंट अगर क्लॉकवाइज मेरे को दिख रहा था तो वहाँ क्या क्रिएट हो रहा था, साउथ पोल। अब मैं सीधे साउथ पोल बना देता हूँ। यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो यहाँ क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल। यहाँ क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल। तो मैंने क्या बताया था आपको, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, यहाँ भी क्या है, यहाँ डेफिनेशन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की थोड़ा डिफर करती है, मैं आपको समझा दूँ क्या है। लेकिन अभी आपको समझ आना चाहिए इतना चीज़ कि यहाँ आपको दो पेयर दिख गए। इट मीन्स करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल behave as a magnetic dipole। पहली चीज़, अब ये मैग्नेटिक डायपोल हमें समझ में आ गया। अब कैन एनीबडी टेल मी, अगर आपको मैग्नेटिक डायपोल निकालना हो कि इसका कितना होगा, जैसे आपने बोर मैग्नेट्रॉन पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो बच्चों वहाँ पढ़ तो लेते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन काफ़ी पढ़ा होगा, बट यू डू नॉट रियलाइज हाउ टू कैलकुलेट दैट। उसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। ये जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो होता है एम वेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया वेक्टर NIA। कुछ कुछ जगह क्या होगा, ये डायरेक्शन के साथ, यानी कि वेक्टरली मैंने लिखा है। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, क्या होगा, NIA। व्हाट इज A? I क्या है यहाँ पे, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ लूप। व्हाट इज I? I क्या है यहाँ पर, करंट। ठीक है, व्हाट इज A? A क्या है यहाँ पर बच्चों, एरिया ऑफ द लूप। क्लियर एवरीवन। अब देखिए ये एरिया नहीं है, ये एरिया वेक्टर है। क्या है, वेक्टर लग गया। अब ए खाली लिखूँ तो एरिया हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने ए पे वेक्टर लगा दिया तो ये हो गया एरिया वेक्टर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बता दीजिए, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट, अब इतना समझ आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो समझ लीजिए आपको मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा समझ में आ गया। क्लियर, बताइए कोई डाउट। ओके, जस्ट सी हियर, हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, NIA। अब पहली चीज़ भैया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आपने पढ़ा होगा एरिया वेक्टर, मैथ्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सरफेस आपने गॉस थ्योरम पढ़ते आ रहे हो, वहाँ भी आपने एरिया वेक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, वहाँ एरिया वेक्टर कैसे निकालते थे, यू नो वेरी वेल। अब मैं यहाँ समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। ये आपका लूप है, ठीक है, इसमें जो जैसे आपने वहाँ मैं सिखाया था, ध्यान रखना कैसे सिखा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटसाइड। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इनसाइड, इनटू द प्लेन। यानी यहाँ अगर एरिया वेक्टर निकालना तो क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, दिस इज एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर का बहुत यूज़ है, आगे आप क्या आपका मॉडर्न फिजिक्स में बहुत यूज़ है, आगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी यूज़ है। ये क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। क्लियर, अगर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपको पता है तो आपको किसकी डायरेक्शन पता है, बताइए। बहुत आसान है,
इट इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आपको इसकी डायरेक्शन पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता हो गई खुद ब खुद। ऑटोमेटिकली यू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो एरिया वेक्टर पता है, इसकी डायरेक्शन पता है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर आप जहाँ भी आपने कैलकुलेशन करेंगे, कहीं भी अगर आपने निकालना सीख लिया, तो आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लीजिए, एरिया वेक्टर क्या है, आई डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में है, के डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। करंट अगर ज़ीरो कर दिया जाए, तो आपको ये बताया होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट अगर ज़ीरो कर दिया जाए, आई की वैल्यू ज़ीरो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। इट मीन्स पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे नहीं। और अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे नहीं, तो कोई भी मैग्नेट अगर इसके पास लेकर जाएंगे आप कॉइल के पास, इट विल नॉट अट्रैक्ट। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज़्यादा आप टर्न्स बढ़ाएंगे, मोर यू अप्लाई टर्न्स, जितना ज़्यादा आप टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर? और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। और जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका टॉर्क। टॉर्क आपने पढ़ा होगा एम बी साइन थीटा, पढ़ा होगा आपने। जितना ज़्यादा, व्हाट इज एम, एम इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, एम क्रॉस बी। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतने ज़्यादा तेज़ आपका अप्लायंस रोटेट करेंगे। जितनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका अच्छा टॉर्क मिलेगा। समझा गया? तो ये सारा खेल आपको समझना कैसे चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन कोई भी आपको इस चीज़ को बताएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन लिख के चले जाते हैं। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, व्हाट इज़ इट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। हैप्पी धनतेरस एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लव यू ऑल। अच्छे से मनाइए दिवाली, खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।